नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी सिस्टम को, लैपटॉप को या डेस्कटॉप को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये देखना होगा कि आपका सिस्टम कौन से बीट पे वर्क कर रहा है। यानी कि दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, या 64 बीट होंगे या फिर 32 बीट होंगे। इसको देखने के लिए आप दिस पीसी पे राइट क्लिक करें, यहाँ से प्रॉपर्टी में जाएं। उसके बाद प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको यहाँ से आपको ये जो दिख रहा होगा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये x64 बेस्ड है ये। तो ये आपको जो दिख रहा है, तो इसके लिए आपको अब ISO इमेज डाउनलोड करना होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे मिल जाता है। तो वहाँ से आप 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर लेंगे, उसे ISO इमेज बोलते हैं। तो यहाँ से मैं दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है, इसको मैं डाउनलोड कर रखा हूँ। तो ये लगभग, इसको मैं दिखा देता हूँ ये कितने जीबी का है। तो ये लगभग 4.9 जीबी का है, जो ये 64 बिट का है। 32 बिट का इसका साइज कम हो सकता है। उसके लिए अब इसको बूट बनाना है, तो बूट या तो आप पेन ड्राइव में बना सकते हैं या फिर आप किसी CD ड्राइव में बना सकते हैं। तो CD ड्राइव का साइज इतना बड़ा नहीं होता है, उसमें स्पेस नहीं बच पाता है। तो क्योंकि अब विंडोज़ अपडेट होकर इसका साइज 5 जीबी के आसपास हो गया है, तो ये बेटर होगा कि आप अपने पेन ड्राइव में बूट बनाएं। उसके बाद बूट बनाने के बाद एक सॉफ्टवेयर आती है बूट बनाने के लिए। तो ISO टू USB एक मैं आपको ईजिली बता देता हूँ, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी, एक गूगल सर्च पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर दिख रही है आपको ISO टू USB, फिलहाल मैं इसको ओपन करता हूँ और बताता हूँ कि बूट फिलहाल कैसे बनेगा। तो मैं यहाँ से यस कर दिया रन के लिए। अब देखिए यहाँ से ISO फाइल सर्च करना है। सर्च करना मतलब इन द सेलेक्ट करना है, ब्राउज करना। तो आप ब्राउज कीजिए यहाँ से। तो मैं डेस्कटॉप पे रख रखा हूँ। तो ये देखिए, ये डेस्कटॉप पे मैं यहाँ से गया। ये देखिए डेस्कटॉप पे ये जो शो हो रहा है, ये विंडोज़ 10 64 ये बीट है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक इसमें 16 जीबी का पेन ड्राइव लगा रखा हूँ, या फिर आप कुछ भी लगाएंगे, या 2-3 पेन ड्राइव लगाओ, वो यहाँ पे आपको शो होगा। ये देखिए ये 16 जीबी का मेरा पेन ड्राइव यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि आप इस पेन ड्राइव में आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा है या नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट डाटा है तो उसे हटा लें, क्योंकि पेन ड्राइव पूरी तरीके से पहले फॉर्मेट होगा, उसके बाद इसमें बूट बनेगा। तो यहाँ से मैं ये कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। उसके बाद मैंने सारा हटा दिया है। उसके बाद यहाँ से आप इसका ज़्यादा बड़ा नियम है तो इसको आप छोटा कर सकते हैं, और छोटा करने के बाद आप यहाँ से बर्न पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बर्न पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से पूछेगा, वार्निंग देगा कि इरेज हो जाएगा सारा चीज़। तो आप एस पे क्लिक कर लीजिए। और ये बर्न होने के बाद आप बर्न होने में टोटल टाइमिंग इसका है जो लगभग 15 मिनट लग सकते हैं, 15 to 20, ये डिपेंड ऑन आपके सिस्टम पे। और यहाँ पे स्टेटस शो होगा, जैसे ही ये बर्न होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ग्रीन से मतलब ये प्रोसीजर यहाँ पे आपको इसमें शो करेगा। तो उसके बाद बूट बनाने के बाद मैं बताऊंगा लैपटॉप में कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है या फॉर्मेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग 8 मिनट हुआ है, और ये लगभग 95% के अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुका है। स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं, ग्रीन कलर में जो ये फिलअप दिख रही होगी कलर इस बॉक्स में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और 5 मिनट और लगेंगे लगभग कंप्लीट। यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, योर बूट है सक्सेसफुली कंप्लीटेड। उसके बाद मैं यहाँ से पेन ड्राइव को इजेक्ट करूँगा, और जिस सिस्टम में को फॉर्मेट करना होगा या फिर जिस सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉल करना होगा उसमें उस पेन ड्राइव को लगाएंगे, और उसके फंक्शन की F12 या F9 जो भी उस डिपेंड्स ऑन लैपटॉप्स, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा आपका लैपटॉप है और किससे वो बूट का ऑप्शन वो लेता है, इस पे डिपेंड करता है। तो मैं बताऊंगा, देखूंगा कि मैं किस लैपटॉप को फॉर्मेट मारूंगा, तो आपको वहाँ से मैं दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, वन द ISO फाइल USB डिस्क हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो यहाँ से मैं ओके करता हूँ, और यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उसका साइज़ दिखा दूँ एक्चुअली पेन ड्राइव का। तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ फाइल। अब यहाँ से ये देखिए, ये जो दिख रहा होगा ये टोटल 14.8 GB का स्पेस था इसमें। तो इसमें 9.8 GB फ्री है, और ये इसमें हमारा बूट बन चुका। तो ये एक्चुअली अंदर कैसा देखिए, यहाँ से सेटअप आ सकता है। यहाँ से राइट क्लिक करके चाहें तो इसी सिस्टम में खुद से भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इंस्टॉल कर सकते हैं, बट वो सही एग्जैक्ट नहीं वर्क करता है। वो मैं ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है बहुत सारा आगे चलकर। तो मैं फ़िलहाल तो इस सिस्टम को मुझे फॉर्मेट करना नहीं है,
मैं दूसरे सिस्टम को फॉर्मेट करना है मुझे, तो मैं वहाँ पे आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों इस पेन ड्राइव में मैं बूट बनाया था, तो मैं फ़िलहाल इसको मैं पहले इसमें प्लग इन करके दिखा देता हूँ आपको कि इसमें बूट बना हुआ है या नहीं। आप भी चेक कर सकते हैं कि बूट बना है कि नहीं। तो इसमें प्लग इन करता हूँ, इसको ये लगा दिया। अब यहाँ से मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये बूट वाला फाइल है। तो यहाँ से ये देखिए सेटअप आ गया। अब मैं यहाँ से इसके सेटअप में जाता हूँ। कहाँ से ये विंडोज़ फॉर्मेट या विंडोज़ इंस्टॉल करने का ऑप्शन देता है, तो इसको रीस्टार्ट करके देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ जो डेल का सिस्टम होता है, डेल का लैपटॉप है, उसमें F12 की बूट के लिए वर्क करता है, और HP का है तो उसमें F9 वर्क करता है। ये लिनोवो का है तो शायद F12 या सिर्फ F11 वर्क करता होगा, ये पता नहीं है मुझे। मैं देखूंगा यहाँ से कि ये कौन सा की एग्जैक्टली इस पर वर्क करेगा। तो फिलहाल ये रीस्टार्ट हो रहा है। अब मैं देखता हूँ कि कैसे ये वर्क करेगा। तो रीस्टार्ट होने दीजिए। तो अब यहाँ से ये रीस्टार्ट हो रहा है सिस्टम। तो मैं देखता हूँ किससे ये F12 या ये देखिए अब आ गया, यहाँ से बूट ऑप्शन आ गया। तो ये देखिए यहाँ से USB जेनरिक USB, यहाँ से मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, ये ऑप्शन से USB डिवाइस है। तो यहाँ से मैं इंटर क्लिक करता हूँ। बूट मेनू में गया था, उसमें 3rd नंबर पे था, शायद F12 या F11 दोनों लिया होगा, ये पता नहीं मुझे। आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, ये बूट को रीड करेगा और फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। ये देखिए आ चुका है। तो यहाँ से मैं आपको पूरे हार्ड डिस्क का पार्टीशन भी करना बता दूंगा, और कौन से ड्राइव को आपको कितना रखना है वो सब मैं यहाँ से सिखा दूंगा। तो यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इनपुट मेथड से आप US या फिर और जो भी सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। ये सेटअप स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ से की मांग रहा है, तो फिलहाल मुझे की नहीं डालना है क्योंकि की है भी नहीं मेरे पास। तो यहाँ से डोंट हैव प्रोडक्ट की है। उसके बाद मैं इसमें विंडोज़ 10 होम, इसमें इतने सारे ऑप्शन से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना होगा। आप थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन रीड कर लीजिएगा, मैं पहले से रीड कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ से अपग्रेड है, यानी कि जो विंडोज़ आप में पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसमें अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्मेट मारना चाहते हैं तो इंस्टॉल विंडोज़ ओनली, इसमें आप क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ से आप में जितना पार्टीशन है वो सब आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर सिर्फ आप C का करेंगे, इसमें इंस्टॉल करेंगे, जैसे ये है, तो यहाँ से आपको ये 97 GB है, मेरा पार्टीशन फर्स्ट है, इसमें विंडोज़ इंस्टॉल है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना जिसमें C ड्राइव रहता है विंडोज़ इंस्टॉल, उसका साइज़ में बढ़ा दूँ, क्योंकि मेरा जो वर्क होता है वो डेस्कटॉप पे ज़्यादा फाइल में रखता हूँ तो वो सिस्टम स्लो करने काम करने लगता है। तो मैं फ़िलहाल मेरा 1 TB का हार्ड डिस्क है, तो इसको मैं पूरी तरीके से एक बार सबको जमा करूँगा, फिर पार्टीशन करूँगा उसका। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, ये डिलीट हो गया, और इसको भी मैं डिलीट करूँगा तो वो सारा एक में इकट्ठा होता जाएगा सारा। ये देखिए 371 GB आ चुका। अब मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये भी अपर वाले में ऐड हो जाएगा। ये मैं डिलीट कर दिया इसको। ये देखिए 444 GB ऐड हो गया। मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। अब यहाँ से हमारा पूरा हार्ड डिस्क एक जगह पे इकट्ठा हो चुका है। अब यहाँ से मुझे पार्टीशन बनाना है, तो यहाँ से मैं न्यू पे क्रिएट करूँगा। अब न्यू पे क्रिएट करना होगा तो आपको जितने GB का चाहिए वहाँ से उसके 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे स्पेस डालें, यहाँ पे वो लिखेंगे MB में ये साइज़ लेता है। यहाँ से आप GB में भी कर सकते, ये दिखा रहा होगा MB में ही लेगा ये। तो आप यहाँ से उस अनुसार से अगर 200 का बनाना चाह रहे हैं, आप जितना बनाना चाह रहे हैं, जितने पार्ट में बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे लिखते जाएंगे। उसके बाद अप्लाई करेंगे, वो बनता जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो C ड्राइव है वो 250 के आसपास हो, तो मैं 250 × 10
1024 MB होता है जो 1 GB में होता है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई किया। तो ये देखिए ये जो वैल्यू आया मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इस वैल्यू को, तो 256,000। तो उसके बाद मैं अप्लाई करूँगा, ये इतने MB यानी कि ये हो जाएगा हमारा, ये देखिए अप्लाई होगा, ये न्यू ड्राइव बन चुका होगा। ये देखिए ये 250 GB का ये बन चुका है। अब यहाँ से अगर इसमें अभी करूँ तो ये विंडोज़ इंस्टॉल लेगा, और ये अनलोकेटेड स्पेस जो आपको यहाँ से दिख रहा है ये टोटल हमारा बचा हुआ है 268 1 GB। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि एक और पार्टीशन करूँ, वो लगभग 200 GB का हो। तो यहाँ से मैं एक और न्यू बनाता हूँ, तो यहाँ से 200 GB अगर मुझे देना है तो मैं 200 GB का देता हूँ। तो यहाँ से फिर से आपको 1024 MB मल्टीप्लाई कितने आपको 200 चाहिए GB, तो मैं इतना देता हूँ। तो इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ यहाँ पे 24800, तो इतने MB में डाल दिया, ये 200 GB का यहाँ से बन जाएगा। अब देखिए 481 GB है ये जो लोकेटेड हो चुका है। तो अब मैं देखता हूँ इसको कि एक और पार्टीशन करता हूँ, तो इसको 248 1 GB है, 481 GB है, इसको मैं 2 पार्टीशन और करना चाहता हूँ। तो एक चाहता हूँ कि 300 GB का हो और एक 180, तो 300 GB का कर दूंगा, जो अगला रिमेनिंग बचेगा वो खुद एक पार्टीशन हो जाएगा। तो मैं 300 GB करने के लिए 300 मल्टीप्लाई 1024 कर देता हूँ। तो ये आ गया, इतना मैं पुट कर देता हूँ इसमें। यहाँ से क्लिक करने के बाद न्यू करूँगा और यहाँ से ये वैल्यू मैं डाल देता हूँ। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे डालता हूँ 307200, यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से ये बन चुका। अब चाहेंगे तो आप इसमें भी विंडोज़ इंस्टॉल हो सकता है, 200 GB वाले में भी विंडोज़ इंस्टॉल हो सकता है, 250 वाले में भी हो सकता है, और जो विंडोज़ इंस्टॉल होगा वो C ड्राइव खुद ब खुद बन जाएगा। तो फ़िलहाल मैं 250 GB वाले में इंस्टॉल करता हूँ विंडोज़। अब ये देखिए यहाँ से कॉपिंग फाइल होने लगा है, तो ये होने में थोड़ा सा टाइम, ये हो भी चुका है। अब गेट फाइल रेडी होगा और इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये लगभग 20 या 25 मिनट के अराउंड इतना टाइम कंज्यूम करता है ये। उसके बाद फिनिशअप होता है, टोटल लगभग 40 मिनट में पूरा विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो जाता है। तो आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा, ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं नेक्स्ट देखूंगा। तो दोस्तों जैसे ही वो 100% दिखेगा आपको, तो वहाँ से आपका विंडोज़ है जो सेवरल टाइम्स रीस्टार्ट हो सकता है। तो आप इसके लिए निश्चित रहिए, टोटल 40 मिनट के पास टाइम आसपास लगेगा। तो देखिए इस तरह से हमारा विंडोज़ है जो फिर से रीस्टार्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे उसके बाद फिर सेटअप होगा, तो आप थोड़ा सा इसको देख पाएंगे। कंटिन्यू रहिए। ये देखिए स्टार्टिंग सर्विस, दोस्त थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। पूरा विंडोज़ रेडी हो जाने के बाद फिर से वो रीस्टार्ट होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सिस्टम में वो रीस्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा तो समय लगेगा, इसमें आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। और वैसे भी इनिशियल में 100% जब विंडोज़ इंस्टॉल के लिए वो अपलोड हो जाता है तो वो पूरा प्रोसीजर होकर ही वो रहेगा, ठीक है। तो इसमें बीच में आप सिस्टम को बंद नहीं करें। ये भी देख लें कि आपका जो चार्जर है लैपटॉप का वो प्रॉपर लगा हुआ है, प्लग इन है या नहीं है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अब वेट करना होगा जस्ट अ मिनट। अब यहाँ से पूरा सेटअप होगा। यहाँ से आपको वाईफाई पासवर्ड पूछेगा, वाईफाई नहीं है तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा, नेक्स्ट आगे बढ़िएगा जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ से आप अपना इंडिया का रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से देखते हैं कहाँ पे इंडिया के लिए आपको मिल जाएगा रीजन। Okay, don't let me hold you up. Just pick the one you want from the list. यहाँ से मैं इंडिया को सेलेक्ट करके यस कर दूंगा।
Your keyboard is set to US. Want to stick with that? अब कीबोर्ड का कौन सा आप लैंग्वेज सेट करना चाहते हैं यहाँ से आप ये देखिएगा, तो मैं यहाँ से यूएस का ही कर दे रहा हूँ। Do you also type with another keyboard layout? नो, मुझे यहाँ से और कुछ दूसरा कीबोर्ड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा इसको। Now let's get you connected to a अब network. देखिए यहाँ से That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. इंटरनेट कनेक्शन मांग रहा है, जो फिलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ। आई डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन पे Just मैं so you क्लिक know, करके connecting मैं to a network now could save you some time कंटिन्यू later. लिमिट If you want to get that out लिमिटेड of the way, सेटअप choose पे yes. मैं क्लिक करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ से Type what you want to name your account. यहाँ से मैं कुछ यहाँ पे नेम डाल दे रहा हूँ। आप जो भी नेम डालना चाहेंगे सिस्टम का यहाँ से डाल सकते हैं, तो कुछ भी नेम डालना होगा तो डालिएगा यहाँ से आप। तो यहाँ से मैं नेम डाल चुका हूँ। अब नेक्स्ट मैं आगे Okay, बढ़ता हूँ। now type a यहाँ से password for पासवर्ड your पूछ account. रहा है, तो पासवर्ड मैं फ़िलहाल कुछ नहीं डाल रहा हूँ, ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। मैं नेक्स्ट करता हूँ। These are the settings Microsoft recommends. तो यहाँ Go से ahead आप and ये review them and select सेटिंग्स पूछ accept रहे हैं, when तो you're आप ready. यहाँ पे आप पूरा रीड करके जो जो अलाउ करना है आप कर लीजिएगा। आप क्या क्या करना चाहते हैं, तो जो यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद अब ये देखिए Windows can save your spot in apps, files, and websites, so you can keep doing what you were doing. Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission to use? Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो विंडोज़ है वो एकदम रेडी हो चुका है, पूरे तरीके से यूज करने के लिए इंस्टॉल्ड हो चुका है न्यू विंडोज़। तो सबसे पहले हम यहाँ से अब ये देखते हैं कि यहाँ पे माई कंप्यूटर नहीं है, तो उसको मैं सबसे पहले लाऊंगा। तो यहाँ से इधर सेटिंग में जाऊँगा, मैं यहाँ से एक्सपांड पहले करता हूँ, उसके बाद ऑल सेटिंग में जाने के बाद हाँ, एक बात और है कि विंडोज़ को एक्टिवेट कैसे करना है। तो सबसे पहले ये देखता हूँ कि ये जो विंडो पहले मैं आइकन कर लेता हूँ, उसके बाद भी देखता हूँ। तो यहाँ से थीम सेटिंग में जाएं, सर्च कर लें, या फिर आप यहाँ से पर्सनलाइज में डायरेक्ट जा सकते हैं। पर्सनलाइज में जाने के बाद यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ से थीम में जाएं। थीम में जाने के बाद इधर देखिए आपको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करें। और ये क्लिक होने के बाद देखिए आप यहाँ पे जो जो ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करना है आपको। टिक करने के बाद आपको अप्लाई और ओके कर देना है। आप जो जो यहाँ पे करेंगे वो आपके डेस्कटॉप पे शो होगा। तो यहाँ से तो मैं कर दिया हूँ फ़िलहाल। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ दिस पीसी आ चुका है। तो अब इसको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा विंडोज़ है जो एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट की नहीं डाला था और प्रोडक्ट की मेरे पास था भी नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं विंडो कनेक्ट टू द इंटरनेट टू एक्टिवेट एक्टिव विंडोज़, क्योंकि अभी इंटरनेट नहीं है तो वो इंटरनेट से कनेक्ट भी नहीं हो पाया है। तो अभी जो सिस्टम है जो खुद से नहीं जान पा रहा है कि वो एक्टिवेट है कि नहीं, मतलब इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं पहुंचा है सर्वर के पास कि ये जो विंडोज़ है एक्टिवेट है या नहीं है। तो यहाँ से कनेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो ये तो बाद में देखेंगे। अगर विंडोज़ एक्टिवेट करना है तो वो कैसे किया जाता है, इसके लिए मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो यहाँ से अब ये देखते हैं कि जो मैं फ़ाइल बनाया था उस समय पार्टीशन किया था वो है या नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं देखता हूँ, ये दिस पीसी में गया तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये है। एक बार फर्स्ट टाइम फॉर्मेट करना होगा आपको। ये देखिए मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। तो ये आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो एक ड्राइव है वो ड्राइव यहाँ पे शो नहीं कर रहा होगा। अभी मैं दिखाऊंगा टोटल काउंट करके कि वो कहाँ चला गया। तो एक्चुअली वो लोकेट नहीं हुआ था, वो अनलोकेटेड था, इस वजह से वो शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो पहले उसको लोकेट करना होगा।
तो यहाँ से आप देखिएगा ये कितना हो गया 250 GB और ये 200, ये हो गया 450 और ये 300 750, यानी कि एक ड्राइव जो बचा था हमारा 180 के आसपास का वो यहाँ पे नहीं है। तो वो कहाँ से आएगा? तो आपको वहाँ से लाने के लिए मतलब कि आप यहाँ से राइट क्लिक करें, उसके बाद मैनेज में जाएं, मैनेज में जाने के बाद डिस्क मैनेजमेंट में जाना होगा। वहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे कि आपका एक ड्राइव है या फिर 2 ड्राइव है जिसको आप लोकेट नहीं कर पाए हों, तो आप वहाँ से लोकेट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से आपको डिस्क मैनेजमेंट ये जो शो कर रहा है, तो इस डिस्क मैनेजमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से क्लिक किया मैं, तो अब देखिए थोड़ा सा ये देखिए ये जो 185 GB है वो अनलोकेटेड शो कर रहा है यहाँ पे। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इस पर राइट क्लिक न्यू सैम्पल वॉल्यूम में जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, वो खुद ब खुद एक न्यू वॉल्यूम तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख रहा है, द ऑपरेशन यू सेलेक्टेड बी कन्वर्टेड इनटू द सिलेक्टेड बेसिक डिस्क। तो मैं यही करना ही चाह रहा था। तो अब देखिए ये न्यू वॉल्यूम बन चुका होगा। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुश्किल से ये 1 मिनट के आसपास लगेगा। ये देखिए यहाँ पे न्यू मैसेज भी आ चुका है कि आपका जो एक न्यू वॉल्यूम है डी ड्राइव वो तैयार हो चुका है। तो अब मैं माई कंप्यूटर को यहाँ से खोलता हूँ। अब यहाँ से आप देखेंगे ये देखिए क्विक एक्सेस में ये आ जा रहा है बार बार, ये दिस पीसी पे नहीं ले जा रहा है। तो यहाँ से इसका सेटिंग का प्रॉब्लम है, इसको सेटिंग भी ऑप्शन में जाके यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए क्विक एक्सेस ये किया हुआ है, तो इसको दिस पीसी कर दीजिएगा, तो ये बार बार दिस पीसी खुलने लगेगा। यहाँ से अप्लाई ओके। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, यहाँ से कीबोर्ड में विंडोज़ और ई एक साथ दबाता हूँ। ये देखिए अब यही फाइल खुलने लगा। अब यहाँ से 3 ड्राइव भी आ चुका है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और लैपटॉप फॉर्मेट भी हो चुका है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे फॉर्मेट किया जाता है। अगर किसी भी प्रकार का इशू हो इस रिलेटेड से तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, मैं आपका ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा और हो सके तो मैं आपकी तुरंत मदद करूँगा जितना एज़ पॉसिबल एज़ सुन होगा। और मैं ISO का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। धन्यवाद।